हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि जैसा कि इंटरमीडिएट के छात्र को जिनको बी फार्मा में एडमिशन लेना था, वो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि काउंसलिंग कब शुरू होगी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग कब शुरू होती। जिन बच्चों ने सीयूईटी यूजी का परीक्षा दे रखा है, रिजल्ट आ चुका है, लेकिन काउंसलिंग की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो आज काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन के बारे में बताने वाला हूं कि बी फार्मा की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है, क्या प्रोसीजर है बी फार्मा की काउंसलिंग का, वो सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको देने वाला हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक वेब पेज ओपन किया है, उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसिल, और इसका वेबसाइट है uptech.admission.nic.in। तो आपको जो बी फार्मा की काउंसलिंग होनी है इसी वेबसाइट से होनी है। आपको ये वेबसाइट याद रखना है, उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग, एडमिशन एंड ई काउंसलिंग सर्विस फॉर द सेशन 2024। इसको जो आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहां नीचे स्क्रॉल करके आप देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट, ये दो चीजें लिखा गया है फॉर बी फार्मा काउंसलिंग 2024। तो ये चीज आपका हो गया पब्लिक नोटिफिकेशन न्यूज इवेंट्स में देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट फॉर बी फार्मा काउंसलिंग 2024। और इंपॉर्टेंट यहां पे लिखा है कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है फॉर बी फार्मेसी यानी बी फार्म फर्स्ट ईयर, वो 8 अक्टूबर 2024 से लेके 18 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। यानी अब जिन भी बच्चों को बी फार्मा में एडमिशन लेना है थ्रू काउंसलिंग, यानी काउंसलिंग के माध्यम से लेना है, डायरेक्ट की बात नहीं हो रही, काउंसलिंग की बात हो रही है। और काउंसलिंग में वही बच्चे पात्र होंगे जिन्होंने सीयूईटी यूजी की परीक्षा दी है और उन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया हो। दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है यहाँ पे। अगर आपने सीयूईटी यूजी का फॉर्म फिलअप किया है और आपने एग्जाम दिया है, साथ ही साथ जब यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना है तो वहां पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी आपने अगर सेलेक्ट किया है तभी आप इस काउंसलिंग के लिए पात्र होंगे, अदरवाइज आप इस काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होंगे। तो यहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सिर्फ स्टार्ट हुआ है, डिटेल काउंसलिंग का नोटिफिकेशन अब नहीं आया है कि चॉइस फिलिंग कब होगा, क्या सारी चीजें होंगी। लेकिन अभी आपको इंफॉर्मेशन इन्होंने दे दिया कि अगर आपको बी फार्मा में एडमिशन कराना है तो 8 से 18 अक्टूबर तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। तो आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट फॉर बी फार्मा काउंसलिंग 2024, तो जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देखें, अब यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद एक नया वेब पेज ओपन होगा। और ये जो वेब पेज ओपन आप देख रहे हैं, यहां से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यानी जैसे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक नया वेब पेज ओपन होगा और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई कि आप प्लीज रीड केयरफुली, ये सारी चीजों को आप पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद लास्ट में जो आपको दिख रहा है आई एग्री, आई डोंट एग्री, तो आपको ग्रीन वाले पे क्लिक करना है एग्री। और जब आप क्लिक करेंगे तो एक नया वेब पेज ओपन होगा। और यहाँ पे वेब पेज ओपन होने के बाद देखें तो अब आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जो जो डिटेल मांगेगा, यानी सीयूईटी यूजी का एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नंबर, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सिक्योरिटी पिन, ये सारी चीजें आप सबमिट करने के बाद आपको लॉगिन आईडी मिलेगा, यानी रजिस्ट्रेशन सिस्टम मिलेगा। और फिर रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद फिर आपको उसी वेब पेज पे आना है जो अभी आप पहले आप आ गए थे यहाँ पे, यानी सीयूटी एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन आप डालने के बाद जैसे आप सबमिट करेंगे, आप साइन इन करेंगे, आपका पेज ओपन हो जाएगा। तो यहां से आप इस वेब पेज से आप इसको क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको यहां से मिलेगा। फिर इसको स्क्रॉल करें तो काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में यहां पे दिया गया है, इसको क्लिक करेंगे तो आपका एक नया पीडीएफ ओपन होगा इसको क्लिक करने के बाद। और यहां पे आपको उत्तर प्रदेश टेक्निकल प्रवेश काउंसलिंग शैक्षिक सत्र
2024-25 की ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या है, वो प्रक्रिया यहाँ पे पूरा इन्होंने दिया है कि कैसे आपको काउंसलिंग कराना है। तो पहले दिया गया है कि एलिजिबल कौन है, तो जेई मेंस सैमसंग मतलब हमारा मतलब है CUET UG से, यानी CUET UG का बच्चों ने जिनका फॉर्म भरा है वो बी फॉर्म के लिए एलिजिबल है। ठीक, साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटी है वो भी आपको AKTU सेलेक्ट होना चाहिए, तभी आप इस काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं। तो काउंसलिंग में प्रतिभाग हेतु पंजीयन, रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड करना, यह प्रक्रिया केवल प्रथम चरण या विशेष चरण के लिए होगी। यानी रजिस्ट्रेशन पहले राउंड में होगा और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यानी अगर आप 8 से 18 में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं और अगर आप डेट नहीं बढ़ती है रजिस्ट्रेशन की, तो फिर आप AKTU यानी अपटेक की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा स्पेशल काउंसलिंग के लिए। ठीक, तो प्रथम चरण की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन मस्ट है। अगर आपको काउंसलिंग कराना है तो रजिस्ट्रेशन आपको मस्ट है। ठीक, पंजीकरण हेतु पंजीकरण शुल्क भुगतान, यानी आपको भुगतान करना पड़ेगा और उपरोक्त 2 बिंदुओं के उपरांत केंद्रीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति द्वारा अपलोड किए प्रमाण पत्रों का सत्यापन करना है। यानी रजिस्ट्रेशन आपने किया, फीस का पेमेंट कर दिया, अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सत्यापन किया जाएगा और उसके बाद सरल मोबाइल संदेश के माध्यम से सत्यापन का पुष्टिकरण कर दिया जाएगा। यानी आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया। अब आपको चॉइस फिलिंग करनी है और चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको सीट आवंटन, यानी आपने जो चॉइस फिलिंग किया है उसके बाद आपको सीट आवंटन हो जाएगा कि आपको ये कॉलेज मिल गया है। सीट मिलने के बाद आपको सीट स्वीकृति यानी सीट एक्सेप्टेंस आपको फीस जमा करनी है और फीस जमा करने के बाद आप एलिजिबल होंगे फ्रीज और फ्लोट के लिए। फ्रीज और फ्लोट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब फ्रीज और फ्लोट का क्या मतलब है कि आपने सपोज दैट 3 कॉलेज आपने सेलेक्ट किया है और आपको तीसरे नंबर का कॉलेज मिल गया और आप चाहते हैं कि आप दूसरे और पहले नंबर के कॉलेज में जाने के लिए तो फीस को सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद फ्लोट कर देंगे। जैसे आप फ्लोट करेंगे आप सेकेंड चरण की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमको यही कॉलेज मिल गया, हम इसी में एडमिशन लेंगे, तब आपको फ्रीज का बटन दबाना है। इसका मतलब अब हमें आगे प्रोसीड नहीं करना है, हमें इसी कॉलेज में क्या करना है, एडमिशन लेना है। तो ये चीज आपको दिया गया है और जो लास्ट में आपको विड्रॉल की सुविधा प्रदान की जाएगी। चौथे चरण के बाद सभी फ्रीज, जितने भी लास्ट काउंसलिंग जो चरण होगा उसमें सारी सीटें आपको क्या हो जाएंगी, ऑटो फ्रीज हो जाएंगी। अब यहां पे लिखा गया है कि काउंसलिंग की जो प्रक्रिया वो 7 चरण में होगी, यानी 7 राउंड की काउंसलिंग होगी, जिसमें ये कह रहा है R1 से R4, ये R1 से R4 सामान्य चरण है और इंटरनल स्लाइडिंग के लिए 2 रखेंगे, 5 और 6, और प्रत्येक चरण का विस्तृत विवरण निम्न। अब आपको सारा चरण की काउंसलिंग का यहाँ पे डिटेल आपको दिया गया है। तो R1 के बारे में मैं सिर्फ आपको बता दूं, इसी तरह से सारा सिस्टम आपका चलेगा। तो R1 में आपको यहाँ पे दिया गया है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है और जो शुल्क यहाँ पे लग रहा है वो देखना इंपॉर्टेंट है कि काउंसलिंग की जो फीस है वो रखा गया है 1000 रुपए, यानी 1000 रुपए आपको सबमिट करना है और जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर चॉइस फिलअप करेंगे और फिर आपका सीट अलॉटमेंट होगा। सीट अलॉटमेंट के बाद आपको फ्रीज एंड फ्लोट करने के लिए आपको शुल्क जमा करना पड़ेगा और वो शुल्क यहाँ पे दिया गया है कि जो जनरल और ओबीसी के बच्चे हैं उनको 20,000 रुपीज सबमिट करना है और जो SC और ST के बच्चे हैं उनको 12,000 रुपए सबमिट करना है। यहाँ पे 20,000 और 12,000 आपको सबमिट करना है। और अगर आप यहाँ पे नीचे देखें तो एक बड़ी बोर्ड लाइन में इंफॉर्मेशन दी गई है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है कि अभ्यर्थी को सीट को स्वीकार नहीं करने यानी सीट स्वीकृति फीस जमा नहीं करेंगे उन्हें काउंसलिंग से बाहर समझा जाएगा। आप फ्रीज करिए, फ्लोट करिए, उससे मतलब नहीं है। अगर आपको काउंसलिंग आगे जो दूसरा, तीसरा, चौथे राउंड में आपको पार्टिसिपेट करना है तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप शुल्क जमा करेंगे, यानी 12,000 और 20,000
ठीक है, ये आप जमा करेंगे तभी आप आगे जाएंगे। तो आगे किसी सूचित हो कि सीट को स्वीकार करने के लिए आवृत्ति को फ्रीज और फ्लोट दोनों को सीट स्वीकृति फीस जमा करना अनिवार्य होगा। फ्रीज या फ्लोट जो भी आप करेंगे उसमें आपको 20,000 रुपए आपको जमा करना है। तो इसी तरह से पूरे चरण की काउंसलिंग के बारे में यहाँ पे दिया गया है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका यहाँ पे है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना मस्ट है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, इसलिए रजिस्ट्रेशन करना मस्ट है। और ये इंफॉर्मेशन भी आपको पीडीएफ में मिलेगा कि आपको रजिस्ट्रेशन मस्ट है, और अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आप सारे चरण की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करना मस्ट है। तो आप सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करिए, अदरवाइज आप सिस्टम से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और जो भी बच्चे इंटरमीडिएट के बी फार्मा करना चाहते हैं AKTU से, उन बच्चों तक ये मैसेज पहुंचाइए कि AKTU की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना मस्ट है। तो ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि बच्चों को इन्फॉर्म हो जाए कि AKTU की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है और वो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। इसी तरह से कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।